लीडर आज इस देश में और कोई दूसरा नहीं है। जितना सेवा, जितना संघर्ष, जितना तप, जितना यज्ञ इन्होंने किया है इस देश के और प्रदेश के लिए, इतना किसी और लीडर ने नहीं किया है। तो मैंने फौज के लिए बहुत किए सर जी। पहली बात तो जो शहीद होते थे जवान जी उनकी बॉडी वहीं पे दफना दिया जाता जी। जब से रक्षा मंत्री हुए नेताजी, जवानों की बॉडी घर पे आने लगी जी। कितनी खुशी की बात है बताइए। तो नेताजी को हम कभी नहीं भूल सकते। तो जिस प्रकार से ऐसा नेता कोई नहीं हुआ जैसा नेताजी थे, और समाजवाद को इन्होंने जितने प्रखर ऊंचाई पर पहुंचाया है, उस समाजवाद की ऊंचाई को हम सभी लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे समाजवाद की जो एक परिभाषा नेताजी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और जेपी नारायण ने दिया था, उस समाजवाद की परिभाषा एकदम सच साबित हो। और नेताजी ने हमेशा गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर और देश के सभी तबके, सभी वर्ग के लोगों के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी को समर्पित करके आवाज़ उठाने का काम किया हो। चाहे वो मुख्यमंत्री काल में रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री काल में रहे हों, चाहे संसद में रहे हों, चाहे देश की सीमा पर जब देश के शहीदों के पार्थिव शरीर की बात आई हो, तो उन्होंने जो शहीदों की पार्थिव शरीर को शहीदों के घर पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए नेताजी बहुत बहुत श्रद्धेय हैं, आदरणीय है। मैं उनके चरणों में, कमलवत रूपी चरणों में वंदना करता हूं बार बार। अपने नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूँ आज सैफई में, और जैसा कि देख रहे हैं कि नेताजी का आज यहाँ पे सारे लोग जो है इकट्ठा हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए जो है, और उनके पिताजी के देहांत होने की वजह से जो है आज यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। ये दिखाइए, जहाँ पे ये श्रद्धेय नेताजी का यहाँ पे जो है मूर्ति रख के जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है इन मिलने के लिए जो है पूरा यहाँ पर कुर्सी लगाई गई है। यहाँ पर जितने भी यहाँ आते हैं लोग, वो ये मिलते हैं और माल्यार्पण करके जो है जिस तरीके से जो है यहाँ पे आज मिलने आए हैं सैफई में, और यहाँ पे जो है उनका जो है दाह संस्कार कर दिया गया है। आइए हम और लोगों से यहाँ पे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे आज बताते हैं और क्या किस प्रकार से लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राजपाल शर्मा, बागपत से हूँ जी। नेताजी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो नेताजी के जैसे कि बताया जाता है कि वो क्षेत्र के जो है, देश प्रदेश के जो है, पूरे ज़िले के जो है वो नेता माने जाते थे और गरीबों के मसीहा माने जाते थे। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नेताजी निश्चित रूप से गरीबों के मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे। उन्होंने अनेकों काम किए हैं गरीब मजदूर के लिए, किसानों के लिए। एक काम उन्होंने इतना बड़ा किया है जो किसी ने नहीं किया। जब वो देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने फौजी भाइयों की जो मृत्यु हो जाती थी उस पर रहते हुए ड्यूटी पे, तो उनकी जो ताबूत है, उनकी लाश जो होती थी वो उनके घर वालों को नहीं मिलती थी, उनके कपड़े भेज दिए जाते थे। नेताजी ने ही उन फौजियों की लाश को घर तक भिजवाया और उनको शहीद का दर्जा दिलवाया। नेताजी ने ये सबसे बड़ा काम किया, इस देश के लिए किया और देश के सम्मान के लिए किया। आज के लोग तो कहते हैं कि राष्ट्रवाद, लेकिन असली राष्ट्रवाद नेताजी के अंदर ही था। तो जिस प्रकार माने जाते हैं राजनीतिक दल के जो है सबसे बड़े मसीहा माने जाते हैं कि इनके जैसा नेता कोई नहीं था, आज ये लोगों के द्वारा बताया जाता है। इनके कैडर का लीडर आज इस देश में और कोई दूसरा नहीं है। जितना सेवा, जितना संघर्ष, जितना तप, जितना यज्ञ इन्होंने किया है इस देश के और प्रदेश के लिए, इतना किसी और लीडर ने नहीं किया है। तो बहन कुमारी मायावती जी दाह संस्कार में नहीं आई थी, तो क्या ऐसा रीजन पड़ गया कि वो दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाई थी? वो अपनी बात जाने पूर्व मुख्यमंत्री जी मायावती जी, लेकिन मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि उनका किसी से कोई लगाव नहीं होता है। उनकी जो बातें होती हैं वो सब ऐसी होती हैं, और वो हमेशा अब ऐसा लगता है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। तो आइए, हमारे साथ और भाई साहब जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात कराऊंगा कि क्या पूरा मामला है। ये बताइए क्या नाम है? जी, बसंत यादव, सदस्य जिला पंचायत जनपद गाजीपुर। तो जैसा कि यहाँ पे दाह संस्कार में एक बताया जाता है लोगों के द्वारा जी, जो है बहन मायावती जी जो है यहाँ पे नहीं आई दाह संस्कार में, ऐसा कौन सा रीजन पड़ गया जो कि उनका जो है घनिष्ठ नेताजी से रहा है, ताल्लुकात रहा है और सदियों से चला आ रहा है, मगर ऐसा कौन सा मुसीबत पड़ गया कि जो है मायावती जी नहीं आ पाई? जी, नेताजी तो विरोधियों को भी सम्मान देते थे, लेकिन अब बहन मायावती जी क्यों नहीं आ पाई इसके बारे में तो अब वही जानते हैं। तो कौन सी? मैं ज़रूर कहूँगा कि नेताजी ने जो संघर्ष किया है
संघर्ष के बदौलत पूरे हिंदुस्तान से लेकर विश्व में अपना नाम करने का काम किया है। नेताजी जैसा न नेता कोई पैदा हुआ न भविष्य में भी होगा। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर धरती पर किसी को नेता शब्द से संबोधित किया गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को संबोधित किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1995 में जब उन्होंने आरक्षण लागू किया तब जाके गांव में पिछड़े दलित शोषित वर्गों के लोग ग्राम प्रधान और हम जैसे लोग जिला पंचायत सदस्य होने का काम किए। तो जैसा कि बताया जाता है कि हमारे यहाँ के नेताजी जो है धरती के लाल बताए जाते हैं। धरती के जो है यहाँ पे उनके जैसा जो है वीर कोई नहीं था। जी वास्तव में कोई नहीं था। जिस कार्यकर्ता को एक बार देख लेते थे, नाम जान जाते थे, तो 15 साल बाद भी जब वो कार्यकर्ता आता था तो नाम पकड़ कर ही पुकारते थे। और ख़ास तौर से गाजीपुर के लोगों से उनका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। इसलिए पूर्वांचल से ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसा कि भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, नेताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद नफ़ीस सिद्दीकी, जनपद बागपत से जिला अध्यक्ष मजदूर सभा बागपत से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेताजी ने हमारे पूरे भारत में पूरे विश्व में जो नाम कमाए हैं उसके अलावा किसी और को नेता करने के लायक नहीं है। नेताजी ने इतने काम किए हैं कि अगर मैं आपको गिनाऊँ तो पूरा दिन गुजार जाएगा, लेकिन उनका काम की गिनती कम नहीं होगी। हमारे जनपद बागपत के एक कस्बा हमारा बड़ौत पड़ता है, उसमें जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे उन्हें तहसील देने का हमारे बड़ौत में काम किया था। तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा रहे, गरीबों किसानों मजदूरों के मसीहा रहे। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस समाजवाद को इतना मजबूत कर दे कि आने वाला टाइम जो है अखिलेश भैया जी हमारे मुख्यमंत्री बने और उनमें वही छवि जो हमारे नेताजी की छवि थी, वही नेताजी की हमारी छवि आगे बढ़कर आगे यही देखने का काम करे कि जैसे हमारे नेताजी भगवान को प्यारे हुए हैं, ऐसे ही हमें उनके बारे में हमारे शब्द कहे कि हाँ ये भी नेताजी वालों ही गुण हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि नेताजी जो है कोई भी जात पात नहीं देखते थे, मगर जो है कोई भी XYZ कास्ट का हो मगर उसको उतना ही सम्मान देते थे जैसे अपने एक बेटा और एक पिता का रिश्ता होता है, वैसे उनको रिश्ता का दर्जा देते थे और कोई भी यहाँ पे जात पात का मतलब नहीं रखते थे। और भाई साहब क्या कहेंगे आप नेताजी के बारे में? मैं यही कहूँगा कि आदरणीय नेताजी जिनका निधन हो गया उनको ईश्वर अपने श्री चरणवत रूपी कमलवत रूपी चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और पूरे विश्व में ऐसा नेता कोई नहीं हुआ जैसा नेताजी थे। और समाजवाद को इन्होंने जितने प्रखर ऊंचाई पर पहुंचाया है, उस समाजवाद की ऊंचाई को हम सभी लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे समाजवाद की जो एक परिभाषा नेताजी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और JP नारायण ने दिया था, उस समाजवाद की परिभाषा एकदम सच साबित हो। और नेताजी ने हमेशा गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर और देश के सभी तबके, सभी वर्ग के लोगों के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी को समर्पित करके आवाज़ उठाने का काम किया हो। चाहे वो मुख्यमंत्री काल में रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री काल में रहे हों, चाहे संसद में रहे हों, चाहे देश की सीमा पर जब देश के शहीदों के पार्थिव शरीर की बात आई हो तो उन्होंने जो शहीदों की पार्थिव शरीर को शहीदों के घर पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए नेताजी बहुत बहुत श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। मैं उनके चरणों में, कमलवत रूपी चरणों में वंदना करता हूँ, बार बार अभिनंदन नमन करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बहादुर यादव, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। मैं GIC लखैया कला बहराइच में पोस्टेड हूँ। तो आइए हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि नेताजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही तो यहाँ पे आए हैं आज सम्मेलन में मिलने के लिए, तो क्या कहेंगे नेताजी के बारे में? शिव मोहन चौधरी, पूर्व प्रत्याशी मंझनपुर जिला कौशाम्बी से मैं आया हूँ जी। पूजनीय नेताजी के मृत निधन से प्रदेश नहीं देश में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। नेताजी गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, समाज के सभी वर्गों के एक परम हितैषी थे और मैं उनके चरणों में, पूजनीय नेताजी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नेताजी का याद सदैव, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नेताजी का नाम रहेगा। मानव नेताजी सदैव जो भी उनसे एक बार मिल लेता था
चाहे वो 10 साल बाद जाए पूजनीय नेताजी उसी तरह उसको नाम लेकर के उस व्यक्ति को पुकारते थे। तो नेताजी जैसे कि यहाँ पे जात पात का कोई मतलब नहीं रखते थे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नेताजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी जातियों का सम्मान करते थे। नेताजी के अंदर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत ये सब नहीं था। नेताजी सदैव उनकी सोच रही है, उनके विचार रहे हैं कि समाज के हर वर्गों का उत्थान हो, हर वर्ग विकास के प्रगति पर चले, नौजवानों को रोजी रोटी मिले, गरीब मजदूर भूखे न मरें, उनके भी दिल में किसान खुशहाल रहे। ये सब नेताजी की सोच है और उसी सोच पे जो है क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और ईश्वर से जो प्रार्थना है कि नेताजी के आदर्शों और नेताजी के पद चिन्हों पर चल करके देश और प्रदेश की सेवा में आदरणीय अखिलेश यादव अग्रसर रहें। तो जिस प्रकार से देख लीजिए दर्शकों की, जैसा कि बताया जाता है, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जिस प्रकार से पार्टी अभी जो है पुनर्गठित हुई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैं कौशाम्बी से ओम प्रकाश यादव फौजी बोल रहा हूँ। पार्टी की तो बात ठीक है, देखिए मैं फौज में हूँ, था रिटायर आ गया। नेताजी ने फौज के लिए बहुत किए सर। पहली बात तो जो शहीद होते थे जवान, उनकी बॉडी वहीं पे दफना दिया जाता था। जब से रक्षा मंत्री हुए नेताजी, जवानों की बॉडी घर पे आने लगी। कितनी खुशी की बात है बताइए। तो नेताजी को हम कभी नहीं भूल सकते। तो जिस प्रकार से बॉडी आती थी तो उनका जो है पार्थिव शरीर जो है उनका वहीं पे कब्र बना के जो है वहीं पे जो है दफना दिया जाता था और उनका जो है रास्ता बना दिया जाता था, उनका बोर्ड में नाम लिखवा दिया जाता था कि शहीद जो है उनका नाम था। और आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, आज भी हो रहा है। उन्हीं के चरणों के माध्यम से जो है आज वो आगे ले आए, तो उसकी आज ही परंपरा चल रही है। आज भी परंपरा चल रही है। तो क्या कहेंगे नेताजी के बारे में? आज जाने के बाद जो है पूरे देश में मातम छाया हुआ है कि नेता जैसा मसीहा कोई नहीं था अपने देश में, प्रदेश में, ऐसा बोलते हैं। हाँ, सही बात है, नेताजी जैसे कोई नहीं है। राजनीतिक दल में जो है माने जाते हैं कि सबसे बड़े जो हैं, इनके जैसा नेता कोई नहीं था। कोई नहीं था सर, सही बात है, नेताजी सही थे। तो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ है, तो अभी जो है इनके परिवार के जैसे शिवपाल चाचा हो गए, तो क्या ये सपोर्ट करेंगे इनका कि नहीं करेंगे? अब तो वही बता सकते हैं, हम क्या बताएं सर। तो जिस प्रकार से पार्टी जो है अभी फिर से नई पार्टी बनाई है, तो अपना जो है एक तरीके से जो आने वाले समय में जैसे कि हमारे नेताजी थे, तो वो जो है उनके ऊपर पूरा हाथ था, अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर हाथ था। तो उनके जाने के बाद जो है उनको जो है बहुत ही गहरा सदमा लगा है, जिस प्रकार से बताया जाता है। सर अब वही बता सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सर। तो देख लीजिए दर्शकों की, या नेताजी कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो है नेताजी के जाने के बाद जो है उनको ही बहुत ही कष्ट हुआ कि हमारे पिताजी, हमारे मुखिया जो है वो चले गए, तो हमारा सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही हमारे